नागिन को तो मार दिया, लेकिन शायद तो ये भूल गई कि विष नागिन मेरी काल्पनिक छवि थी। लेकिन ये राधिका एकदम असली है, जो तेरा विनाश करने आई है। तू नहीं बच पाएगी। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये तो नीले चांद की रात ही तय होगी, क्योंकि भोलेनाथ खुद चुनेंगे कि इस पृथ्वी पर अनंत कुल राज करेगा या फिर छल से भरा हुआ तक्षक कुल। तूने तक्षक नाग को तो हरा दिया, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाएगी। खैर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझ जैसी नागिन से बात कर कर अपना टाइम वेस्ट करूं। मेरे पास बहुत काम है। ये राधिका इतनी आसानी से कैसे चली गई, वो भी बिना लड़े? इसके तो खून में है लड़ना। जरूर इसके पीछे भी इसकी कोई चाल होगी, लेकिन इसकी हर चाल को मैं नाकाम कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे इष्ट हैं। हर हर महादेव। अभी कुछ समय तुम यहीं रुको। जब तुम्हें बुलाने का समय आएगा, तब मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी, तब तुम आ जाना। ये लीजिए नागरानी, ये संदेशा जो राधिका किसी तक पहुंचाना चाहती थी। नागमणि की जंग शुरू? लेकिन आखिरकार राधिका यह संदेशा किस तक पहुंचाना चाहती थी नागरानी? अब वो तो राधिका ही जाने, लेकिन अब समय आ चुका है कि वो अंतिम युद्ध शुरू हो, और वो शुरू होगा कल, यानी जब अर्थात ग्रहण लगेगा, जब नीला चांद अपनी परम सीमा पर होगा। और इस जंग के हर पल मैं आपका पूरा साथ दूंगी नागरानी। नहीं शेषा, अब इतना कुछ तो कर दिया है तुमने मेरे लिए, और अब कितना करोगी? इस इंतकाम में हर पल तुमने मेरा साथ दिया, अब और कितना साथ दोगी? नहीं नागरानी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये इंतकाम जितना आपका है उतना ही मेरा है, और जैसे मैंने पहले आपका साथ दिया है, उसी तरह मरते दम तक मैं आपका साथ दूंगी। मैंने आपको अपनी बहन माना है, और आपकी ये बहन हर पल आपका साथ देगी। लेकिन शिवम का क्या? उस बेचारे ने 1 सदी तुम्हारे लिए इंतजार किया है, वो और कितना इंतजार करेगा? तुम्हें उसके पास जाना होगा। नागरानी, ये इंतकाम खत्म होते ही मैं उसके पास चली जाऊंगी। ना जाने क्या है उस पन्ने का राज। राधिका किस तक वो पन्ना पहुंचाना चाहती थी? शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि नागरानी का इंतकाम खत्म होते ही मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह बहुत खतरनाक है। अब और कितना इंतजार करूँ मैं तुम्हारे लिए शेषा? पूरी 1 सदी में तुम्हारे बिना रह चुका हूँ, अब और इंतजार नहीं होता। अब जब नागरानी का इंतकाम खत्म होगा, तभी हम दोनों साथ नागलोक चलेंगे, और तब तक यहीं रुकूंगा, और इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो शेषा, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ ठीक है। मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला।
ये कौन है? चिंगिस्तान के महाराजा एरोल। नागरानी, लगता है वही है जिस तक राधिका वो संदेशा पहुंचाना चाहती थी। उस शेषा ने तो नाक में दम कर दिया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अर्थात ग्रहण शुरू होने से पहले मैं उसे तो क्या, उस हर एक कांटे को मार दूंगी जो हमारे मकसद के बीच में आएगा। तुम्हारे वापस लौटने का समय हो गया है, आ जाओ। अगर चिंगिस्तान की तरफ से वो आई है तो आपको भी आना होगा।